हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका भाई आपका दोस्त जसपाल सिंह मीना। स्वागत है आपका एक नए दिन और एक नए वीडियो में। अभी हूं मैं सहाद्री पर्वत के नीचे बसा हुए एक छोटे से गांव बारी में। रात में मैं यहीं पर रुका था। ये मंदिर है, पीछे आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा। इसी के प्रांगण में मैंने कैंपिंग की थी और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। सामने से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सुबह सुबह का मौसम है। पूरे पहाड़ों पे धुआं ही धुआं हो रखा है और हल्का हल्का सनराइज हो रहा है, जैसे कि बाहर सामने से रोशनी आ रही है। और यहाँ पे कैंपिंग की थी। अभी बैग वैग पैक करके अब यहाँ से निकलना है कलसूबाई ट्रैक के लिए। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रैकिंग करना। और ये देखिए सामने जो ऊपर आपको सबसे ऊपर जो सफ़ेद बादल दिख रहे हैं, धुआं, हमें उससे भी ऊपर जाना है। और इस रास्ते से जा रहे हैं। मैंने क्या है, स्पोर्ट्स के शूज़ पहन रखे हैं और पूरे रास्ते में पानी पानी है। बार बार मुझे निकालना पड़ रहा है क्योंकि मैं जूते नहीं भिगा सकता भाई, सूखने में बड़ी दिक्कत होती है। फिर आज सूरज निकला है क्योंकि 3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी। यहाँ के लोकल लोग जो है वो बता रहे थे कि यहाँ पे 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। आज थोड़ा मौसम खुला हुआ है। व्यू तो काफ़ी अच्छे अच्छे देखने को मिल रहे हैं यहीं से, स्टार्टिंग से ही। ऊपर पूरा धुआं ही धुआं दिख रहा है। और हमारे साथ 2 भाइयों ने और ज्वाइन किया है इस ट्रैक को करने के लिए। ये दोनों भाई हैं, ये है आगरा से। और हाय कर दीजिए व्यूवर्स को। आप कहाँ से हो? केरला से। ट्रैक करते करते इतनी ऊपर तक आ चुके हैं। लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका होगा। कलसूबाई का ट्रैक करते टाइम आपको ऐसे ऐसे खुफिया रास्ते दिखाई देंगे और इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए हमें ऊपर तक जाना है। हाँ, ट्रैक का जो रास्ता है पूरा कच्चा रास्ता है और जंगल से होते हुए निकल के जाना पड़ता है। ऐसे ऐसे खुफिया रास्ता है जंगलों के बीचों बीच। रास्ते में जगह जगह क्या, पूरा रास्ता ही कह सकते हो कि पानी से भरा हुआ है और पानी बह रहा है इसमें। जगह जगह आपको 1-1 किलोमीटर की दूरी पर ऐसी छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर आप बैठकर रेस्ट कर सकते हो, चाय नाश्ता कर सकते हो। ये देखिए, और रास्ते देखिए। जंगल के भीतर बहुत सारे जगह जगह कहीं से 2 रास्ते निकले हैं, कहीं पर एक रास्ता है। तो अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हो और कंफ्यूज होने से बचना चाहते हो तो एक गाइड लेके ज़रूर आना। और ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको गाइड की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ग्रुप में ट्रैवल करने से सपोर्ट मिल जाता है एक दूसरे का और जंगल में ट्रैक करना आसान हो जाता है। ऊपर भी पहाड़ों में भी खेती हो रही है। ये देखिए, ऐसा रास्ता है भाई। इस माउंटेन का नाम है कलसूबाई श्रृंखला। ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। 1640 मीटर और लगभग 5400 फीट ऊंचाई पर
स्थित है कलसूबाई माता का मंदिर। तो वहीं तक पहुंचना है हमें और अब देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। हमने ट्रैक स्टार्ट किया था 7 साढ़े 7 बजे से। आज मौसम पूरा खुला हुआ है तो धूप निकल रही है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बारिश होती तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता हमें। ये देखिए रास्ते। इस ट्रैक में अगर आप आ रहे हो तो अच्छे जूते पहनकर आएं ताकि आप फिसलने गिरने से बच सको। और चप्पल पहन के बिल्कुल भी ट्रैक मत करना क्योंकि रास्ता बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये देख सकते हो पत्थर ही पत्थर है पूरे रास्ते में। ये देखिए ट्रैक करते करते इस जगह आ चुके हैं और लोग बोलते हैं कि मिडिल में एक कैंप है। जैसा कि आपको यहाँ से पीला पीला दिखाई दे रहा होगा वो शायद मिडिल है और वहीं से ऊपर भी चढ़ते हुए लोग दिखाई दे रहेंगे। तो उसी ट्रैक से हमें ऊपर की तरफ जाना है। बहुत ऊंचा माउंटेन है भाई, बहुत ऊंचा। सांसें फूल जाती है ऊपर चढ़ने में। और पहाड़ों में रहने वाले लोग जिसको जहाँ ज़मीन मिली थोड़ी बहुत वहाँ पे कुछ बो दिया तो ऐसा गुजारा चल रहा है। तो चलिए ले चलता हूँ आपको ऊपर की तरफ। तो बने रहिए आप वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन आपको मैं पूरा ट्रैक दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि छोटा वीडियो बनाऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। इसलिए मैं ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला, तो बने रहना बिल्कुल वीडियो में। ऐसे ऐसे रास्तों से जाना पड़ रहा है भाई। महाराष्ट्र की सबसे हाईएस्ट पीक पर कलसूबाई। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है सीढ़ियाँ और पूरी चढ़ाई जो है, पूरा ट्रैक अब इन सीढ़ियों के थ्रू ही चढ़ना है। पहली बार जा रहा हूँ मैं। ये सीढ़ियाँ ऊपर तक है या नहीं है इसका कंफर्म नहीं बता सकता आपको। ट्रैकिंग का रास्ता रोक लिया हमारा बंदर ने और ये देखिए हम डंडी ले लेके खड़े हैं। ये डंडी पेड़ों में से सबने डंडी तोड़ ली एक और ये बंदर बिल्कुल रास्ता रोक के खड़ा है। हमारे पास सारी चीज़ें ये छुड़ा सकता है हमसे। तो हम इसके लिए बिस्किट खरीद रहे हैं भाई। तो बिस्किट खरीद लिया है सुभाष भाई ने। और ये मोबाइल भी छीन सकता है, कुछ भी छीन सकता है ये। अब यहाँ से भागो जल्दी भागो। अब खत्म नहीं होता उसमें भागो। चलो भाई चलो। आज के आगे हो जाएगा जल्दी। आराम से चलना नहीं कुछ नहीं करेगा। पीछे से आ रहे हो और भागो ऊपर। आराम से गिरना नहीं। तो इतनी ऊंचाई पर आ चुके हैं और नीचे का व्यू आप देख सकते हो कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का। ये कौन बताएगा उनको? गांड पट के। और ये देख सकते हो नीचे आपको एक छोटा सा तालाब दिखाई दे रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और जहाँ तक देखोगे सामने आपको धुआं ही धुआं दिखा देगा, धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा होगा। भाई सांसें इतनी फूल गई है बोलते भी नहीं बन रहा है भाई। बंदर है बंदर। और पूरे रास्ते में बंदर है। ये देखिए ये बंदर आ गया। इनसे बच के रहना पड़ेगा नहीं तो ये कुछ भी छुड़ा सकते हैं। मोबाइल, पर्स, आपका चश्मा, आपका मोबाइल, बहुत सेफ होके चलना पड़ता है पूरे ट्रैक में। ऐसी डंडी रख लो आप साथ में इनसे बचने के लिए।
और यहाँ पे ये सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे आप सेल्फी ले सकते हैं, व्यू पॉइंट है, नज़ारा देख सकते हो। ये देखिए ऊपर से पूरा धुआं ही धुआं दिख रहा है, नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं। जिससे भी पूछ रहा हूँ मैं, वो यही बोल रहा है कि अभी आधा ट्रैक और बचा है। सुबह 7 बजे से ट्रैकिंग चल रही है और ये अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं और अभी भी लगभग आधा रास्ता है। थोड़ा सा खड़ा होकर दिखाता हूँ मैं। ये देखिए नीचे सिर्फ धुआं ही धुआं, धुआं के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। और कुछ दूर ऐसा ट्रैक है, कुछ दूर सीढ़ियाँ बनी हुई है। यहाँ पर एक झरना भी चल रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रैक है ये। अच्छे जूते पहन के ज़रूर आना और आप छाता या रेनकोट लेकर आना ट्रैकिंग करने जा रहा हो तो। लेकिन व्यू इतना प्यारा देखने को मिलेगा आपको, आपकी पूरी थकावट चली जाएगी। चलिए ले चलते हैं आपको ऊपर चोटी पे। ये देखिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लोग आ रहे हैं रास्ते में। और यहाँ से अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। पूरा धुआं ही धुआं है। कितना और बचा ऊपर? ऊपर कुछ नहीं, थोड़ा ही बचा। थोड़ा ही बचा। कितना टाइम लग जाएगा लगभग? 15-20 मिनट। अच्छा, मतलब टॉप पे आ चुके हैं। ऐसा ही ट्रैक है पूरा? हाँ, कि सीढ़ियाँ भी ऊपर? अच्छा अच्छा, ऊपर मंदिर है। मंदिर है ऊपर। भाई साहब बहुत तेज थक चुका हूँ बहुत तेज थक चुका हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं ट्रैक कर रहा हूँ तो इसलिए उस तरह का स्टेमिना बन नहीं पाया। अब धीरे धीरे बन रहा है, जितना मैं ऊपर तक जा रहा हूँ उस हिसाब से। और ऊपर ये पॉइंट दिख रहा है दुकानें, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करूँगा। इस पॉइंट पे थोड़ा सा आराम कर रहे हैं हम। और बंदर बहुत है इस रास्ते में। पूरे ट्रैक पे आपको बंदरों से बच बच के जाना पड़ेगा। सुभाष, इस फोन का क्या नाम है? किसका? इस फोन का तो है साक्षी लिखा है, क्या लिखा है वहाँ? साक्षी होटल। हाँ वही है, वो पॉइंट ही समझ लो। ये देखिए और क्या? जाना नहीं बस। अरे इसी पे ले लो यार, वो थोड़ा पुराना है। होने दो, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला सीढ़ी जो है इस चोटी की ये ब्रो, यो आखिरी सीढ़ी है।
इसके बाद कलसुबाई का मंदिर आ जाता है। हाँ, और आखिरी सीढ़ी चढ़ने के बाद फाइनली आ चुके हैं हाईएस्ट पीक पर, जो कि महाराष्ट्र की सबसे हाईएस्ट पीक है। कलसुबाई का मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, झंडा बढ़ता है यहाँ से और ऊपर की तरफ। बंदर बहुत सारे हैं, बंदरों से बहुत बचना पड़ता है। ऐसा ट्रैक है भाई। ये देखिए, तो फाइनली पहुंच ही गए हाईएस्ट पीक पर, कलसुबाई का मंदिर। और इधर यहाँ से नीचे देखोगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, पूरा फॉग ही फॉग नज़र आएगा, कुछ नहीं दिखा रहा है। बादलों के ऊपर खड़ा हूँ मैं। ये देखिए, पब्लिक की डिमांड पर भाई मुझे यहाँ पे आना पड़ा। ये डिमांड थी पब्लिक की कि कलसुबाई का पर्वत पर जाइए और वहाँ को, इस जगह को एक्सप्लोर करिए। बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूब है जसपाल सिंह मीना, डाल लेना। और एक ये छोटा सा मंदिर है कलसुबाई का, ये देखिए। मंदिर के चारों तरफ ऐसी रेलिंग लगी हुई है, क्योंकि ये बहुत ही हाईएस्ट पीक है और डेंजर ट्रैक है। यहाँ पे गिरने का ज़्यादा डर रहता है, तो इसीलिए सेफ्टी के लिए ये रेलिंग्स लगा दी है। नीचे अगर आप देखोगे तो जैसा मैं बोल रहा हूँ, फॉग के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। कलसुबाई की भी एक बहुत ही प्राचीन कहानी है, जैसे मैं कुछ बताऊंगा और यहाँ के लोकल लोगों से भी पूछूंगा इस मंदिर की विशेषता और कलसुबाई कौन थी और मंदिर यहाँ पर कैसे स्थापित हुआ और किसने स्थापित किया, ये सारी चीज़ें। ये देखिए, छोटा सा मंदिर है लेकिन ट्रैक करने में हालत ख़राब हो जाती है, और जब हम ऊपर आते हैं तो पूरी हमारी थकावट दूर हो जाती है। व्यू इतना अच्छा मिलता है। ये देखिए, और ये देखिए, अभी हम मंदिर के अंदर चल रहे हैं। मंदिर छोटा सा मंदिर है और छोटे से मंदिर में एक छोटा सा प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार पर ही बैठा हुआ है बंदर, और ये है कलसुबाई। तो अभी हम इस मंदिर के बारे में अंदर चल रहे हैं, और ये माता कलसुबाई का मूर्ति है। चरण स्पर्श कर लेते हैं। हाँ, बहुत ही सौभाग्यशाली है कि ऐसा सौभाग्य मिला हमें यहाँ पे आने का और इतना ऊंचा ट्रैक करने का। यहाँ पर ये पंडित जी हैं, यहाँ पे बैठे रहते हैं। हाँ गुरुजी, आप यहाँ के मंदिर की विशेषता कुछ बता सकते हो? मालूम नहीं। कलसुबाई कौन थी, कब मंदिर बना था? 400 साल पुरानी। 400 साल पुरानी ये मंदिर।
इसके पूरा हाईएस्ट कितना है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1640 मीटर। तो ये छोटा सा मंदिर है और ये 12 महीने खुले रहते हैं। हाँ, खुला रहता बारिश ठंडी जो हर सीजन में। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट किस टाइम पे आते हैं? है। वो ठंडी में, बारिश में। यहाँ पे कोई मेला वेला भी लगता है क्या? नहीं, नवरात्र में। नवरात्रि में मेला लगता है। पूरा ट्रैक भरा हुआ रहता होगा? हाँ, पूरा। अच्छा, कितने दिन का लगता है? वो 9 दिन का। 9 दिन का। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैसे कि लोग आते हैं मंदिर में ट्रैक करने के लिए, सबसे ज़्यादा पब्लिक ऐसा कुछ रिकॉर्ड होगा ना कि कितनी पब्लिक यहाँ पे आ चुकी है? 5-10 हज़ार शनिवार और संडे का दिन आती है। 5-10 हज़ार संडे को? शनिवार को। संडे शनिवार। तो देख सकते हो दोस्तों, आप भी यहाँ पे आइए, कभी आपको मौका मिले तो इस चीज़ को मिस मत करना। ये महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट पीक है और 1640 मीटर है और 5400 फीट की इसकी ऊंचाई है। ये देखिए यहाँ पे ये बंदर क्या कर रहा है। एक बंदर आराम कर रहा है, दूसरा बंदर उसका गजब सीन है। फॉग की वजह से वीडियो थोड़ी सही नहीं आएगी, अंधेरा अंधेरा टाइप दिखेगा। इस मंदिर की एक बहुत ही प्रचलित और फेमस स्टोरी है। यहाँ पे लोकल में एक आदमी था, वो बहुत ही गरीब था और रोज़ मजदूरी करके अपने खाने की व्यवस्था करता था। अगर वो मजदूरी काम करने नहीं जाए तो वो भूखा ही रहना पड़ता था उसे, और ऐसा उसका काफ़ी दिन तक चलता रहा। धीरे धीरे उसको खेत में एक आवाज़ आई कि बच्ची की, तो उस बच्ची को उसने बुलाया और उस बच्ची ने बोला कि आप मुझे अपने घर ले चलो। तो वो आदमी बोलने लगा कि मेरे घर पे तो कुछ खाने का है नहीं, मैं तुझे कहाँ से खिलाऊंगा। तो बच्ची बोलने लगी कि आप झूठ बोल रहे हो, आपके घर पे हर चीज़ है खाने के लिए, आप मुझे ले चलो अपने घर पे। तो जब वो आदमी अपने घर पे ले गया और उस बच्ची ने एक बात बोली थी उससे कि मुझसे कभी झूठे बर्तन मत उठवाना। और वो आदमी अपने घर ले गया। घर ले जाके जब देखा तो उसके घर में खाने पीने की सारी चीज़ें उसको, उसने डब्बे खोल खोल के देखे तो हर चीज़ उसको भरपूर मात्रा में मिली। तो उस बच्ची को फिर उसने बोला कि आ जाओ घर में। जब जैसे जैसे वो बच्ची बड़ी होती गई तो जैसे नॉर्मली सभी के घर में आते हैं रिश्ता देखने के लिए, तो उसी तरह उस बच्ची का रिश्ता, जब वो बच्ची बड़ी हो गई तो उसका रिश्ते की बात भी चलने लगी, तो लोग आए उसको देखने के लिए। और जैसे कि हम नॉर्मली जब हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम उसको खाना खिलाते हैं और खाना खिलाने के बाद उसकी विदाई करते हैं। तो वही जब उसके साथ ऐसा हुआ तो जो झूठे बर्तन रखे थे, और उसका एक भाई भी था जो आदमी का मतलब सगा पुत्र था, और जो लड़की थी वो उसको घर लेके गया था। तो और उसकी माँ थी, जो आदमी की जो पत्नी थी, उसने बोला कि मेहमान गए, आप ये झूठे बर्तन उठा के और इसको धुल दो। तो वो लड़की बोली कि मैं उठा लूँ झूठे बर्तन। उसने 2 बार पूछा तो वो उसकी माँ बोलने लगी उठा, देख क्यों रही है। तो उसने उठा के वो बर्तन और बाहर फेंक दिए और उसी के बाद से वो लड़की गायब हो गई। तो उस आदमी को ये बात याद आई कि जब वो उस लड़की को घर लेके आया था तो उसने बोला था कि मुझसे कभी झूठे बर्तन मत उठवाना, और उसने झूठे बर्तन उठाए और उसी टाइम से वो घर से बाहर हो गई। तो वो उसको रोकने के लिए वो आदमी आधी दूर तक आया और वो कलसुबाई चलते चलते इस पर्वत पर आ गई। उसके पीछे उसका भाई भी है तो वो भी आधी दूर तक आया उसको रोकने के लिए, और कलसुबाई जो थी वो माता का रूप थी, और उन्होंने उसको भाई को एक यहाँ पे पत्थर के रूप में स्थापित कर दिया। वो आज भी स्थित है, लेकिन नॉर्मल हमको नहीं दिखता। जो गाइड रहते हैं लोकल लोग, उन्हीं को पता रहता है कि वो पत्थर कहाँ पर है, और पूरा फॉग रहता तो दिखाई नहीं देता। तो उसी माता का ये मंदिर है, उसी का ये कलसुबाई के नाम से, उस लड़की का नाम कलसुबाई था। तो ये मंदिर है, उसी तब से ये कहानी प्रचलित है सभी लोगों के बीच में। तो ये कहानी है बहुत ही स्पेशली, ये कहानी है बहुत ही हाईएस्ट पीक है। आप अगर कभी महाराष्ट्र घूमने आते हो और इंडिया में अगर आप कहीं से भी हो तो आप नासिक आ जाना। नासिक से आपको सबसे पास में पड़ेगा ये। और ये जो पर्वत है सह्याद्री पर्वत पर स्थित है,
महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक कलसुबाई पर्वत, और ये नासिक और देवी अहिल्याबाई नगर का जो डिस्टेंस है, सीमा है, उसी में ये सह्याद्री पर्वत की सीमा है, उसी पे ये मंदिर है। और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का।